हम सीख लेना। तो याद रखिएगा रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और ट्रांसफार्मर इतना लिखा, ये पैसिव एलिमेंट है, जनरली यही पूछे जाते हैं। बात आएगी रेजिस्टेंस, तो साफ साफ बातें हैं। रेजिस्टेंस हमेशा क्या करता है बेटा, ये एनर्जी को क्या करता है, पावर को क्या करता है, डिसिपेट करता है। इसमें नो डाउट है, याद रखिएगा ये एक्टिव एलिमेंट तो नहीं हो सकता है, ठीक ना, जाहिर सी बात है पैसिव एलिमेंट है। इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस क्यों बेटा एक्टिव एलिमेंट नहीं है, वो हमने पहले ही समझा दिया आपको। तो किस कैटेगरी में आ गए, तो जाहिर सी बात है एक्टिव एलिमेंट नहीं है, तो कौन सा एलिमेंट है, पैसिव एलिमेंट है। अब बात आएगी ट्रांसफार्मर में क्या होता है। एक इसका शब्द है बेटा इलेक्ट्रिकल का शब्द है, आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर, याद रखिएगा ट्रांसफार्मर आपका क्या है, ये पैसिव एलिमेंट में क्यों आ रहा है, एक्टिव एलिमेंट में क्यों नहीं जा रहा, उस बात को समझिए। तो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, अगर ट्रांसफार्मर दो तरीके का होता है, एक होता है बेटा स्टेप क्या है, अप ट्रांसफार्मर, ठीक ना, एक होता है क्या होता है स्टेप क्या है, डाउन। जनरली क्या, जब स्टेप अप का मतलब है अगर जो भी इनपुट वोल्टेज हमने V1 दिया है और यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा बेटा, क्या है V2। तो जाहिर सी बात है अगर V1 जो वैल्यू होगी, V2 की जो वैल्यू होगी V1 से अगर ज्यादा होगी तो बोला जाता है क्या है, स्टेप अप है ट्रांसफार्मर ना। और जाहिर सी बात है यहाँ पे जब V1 होगा तो यहाँ पे एक होगा, यहाँ पे वोल्टेज के साथ क्या आएगा, करंट आएगा। तो करंट यहाँ पे मानते हैं I1 है, यहाँ पे क्या है I2 है। तो याद रखिएगा जब वोल्टेज, याद रखिएगा कब वोल्टेज ज्यादा हो रहा होगा, स्टेप अप हो रहा होगा, तो करंट क्या हो रही होगी, डाउन हो रही, ये डाउन हो रही होगी। तो कहने का मतलब है एक चीज का याद रखिएगा, तो यहाँ पे तो एम्प्लीफिकेशन तो हो रहा है, वोल्टेज क्या हुआ बेटा, अप हुआ, याद रखिएगा वोल्टेज अप हुआ, तो जाहिर सी बात है ज्यादा होने का मतलब अभी न बताया। एम्प्लीफिकेशन, एम्पलीफायर का क्या मतलब है बेटा, कोई किसी चीज में क्या हो रहा होगा, इंटरनल एम्प्लीफिकेशन हो रहा होगा। तो डाउट क्रिएट हो जाता है आपके पास है, वोल्टेज तो ज्यादा हो रहा है तो एक्टिव एलिमेंट में क्यों नहीं गया, पैसिव में क्यों आया चीजें। तो आपका कहने का मतलब वो निगेटिव बोल देंगे, सर इसमें क्या हो रहा है, वोल्टेज तो ज्यादा हो रहा है, करंट क्या हो जा रही, कम हो जा रही है, इसलिए क्या है आपका, क्या है ये पैसिव एलिमेंट है, एक्टिव एलिमेंट नहीं है। लेकिन ये गलत है, आपके पास है मेन एम्प्लीफिकेशन की जब बात की जाती है तो पावर की बात की जाती है, पावर की बात की जाती है। हमने बोला ना, मतलब कोई भी एम्पलीफायर का मतलब होगा, एम्पलीफायर की तरह काम कर रहा होगा तो जो आउटपुट पावर होगा वो ऑलवेज क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, किसके है, इनपुट पावर के से ज्यादा होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा तो एज ए एम्पलीफायर काम करेगा। तो यहाँ पे वोल्टेज तो ज्यादा हो रहा, करंट क्या हो रही, कम हो रही, तो दोनों मतलब पावर, याद पूछा जाता है, एक बेसिक क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में जो इनपुट पावर होगा मानते हैं PI मानते हैं, और जो आउटपुट पावर मानते हैं क्या बेटा, P0 है। तो PI और P0 दोनों क्या होंगी, ऑलवेज इक्वल होंगी, मे बी स्टेप अप हो, मे बी क्या स्टेप डाउन हो। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे वोल्टेज स्टेप होने का मतलब या करंट स्टेप होने का मतलब या करंट डाउन होने का मतलब वो एम्पलीफायर की तरह काम नहीं कर रहा है। एम्पलीफायर की तरह कब काम करता, जब आउटपुट पावर क्या होता, ज्यादा होता, किससे, इनपुट पावर से ज्यादा होता, तब माना जाता। लेकिन यहाँ पे पावर क्या, ट्रांसफार्मर में पावर क्या है, सेम है, आउटपुट पावर जो है वही पूछा जाता है। एक जनरल क्वेश्चन भी बनता है, अगर इनपुट पावर याद रखिएगा, हमने याद रखिएगा ये है इनपुट पावर आउटपुट पावर में रिलेशन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा इनपुट पावर और आउटपुट पावर ऑलवेज ट्रांसफार्मर में क्या होती है, सेम होती है। तो जाहिर सी बात है पावर अगर सेम होगी तो कोई भी एम्प्लीफिकेशन नहीं हो रहा, तो जाहिर सी बात है ट्रांसफार्मर किसके कैटेगरी में आएगा, पैसिव एलिमेंट में आएगा। तो याद रखिएगा ट्रांसफार्मर अगर हमने पॉइंट अगर ना लिखाते तो जनरली ट्रांसफार्मर में किसमें मार देते हैं आप, किसमें मारते हैं, एक्टिव एलिमेंट में मारते हैं। लेकिन याद रखिएगा ट्रांसफार्मर में याद रखिएगा पावर क्या होता है, इनपुट पावर और आउटपुट पावर क्या होता है, सेम होता है। अब बात आ रही है यही चीजें क्या होता है, अगर हम याद रखिएगा यहाँ पे लिखा देते हैं आपको चीजें, तो आपको याद रखिएगा यहाँ तो समझ में आ जाती। जब ये चीजें बता दिया हमने तो याद रखिएगा आपके दिमाग में बन गया चीजें, ट्रांसफार्मर किस कैटेगरी में आ रहा है, पैसिव एलिमेंट पे। हम बातें, ये बातें आ गई। अब ये बातें जो हम बोल रहे हैं चीजें, ये क्यों नहीं है, वो चीजें नहीं लिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हर बातें लिखाने लगेंगे तो बहुत लेंदी भी हो जाएगा। तो ये बातें हमने बता दिया। मान लीजिए आप नोट्स रिवाइज कर रहे हैं चीजें, तो अब आप हमारे अगर दिक्कत आएगी तो क्या करेंगे, यहीं पे जाके आपके पास पता है, एक के बाद एक पॉइंट सर बताए हुए हैं, तो आपने आके चेक कर लिया, यहाँ सर ने क्या बताया था, क्या लॉजिक बताया था, आप चेक कर लेंगे, ये फायदा हो जाएगा। मान लीजिए हमने ये चीजें तो लिखाने को अगर हर पॉइंट को लिखाने लगेंगे ये चीजें नहीं पूछा जाएगा, लिखाने का मतलब है तो हमने डायरेक्ट यहाँ लिखाया है, समझाया है बातों को। यहाँ पे भी जो चीजें बातें लिखा,
मतलब चीजें बिना काम की भी चीजें कुछ लिखाई जाएंगी, लेकिन सब चीजें लिखाने लगेंगे तो जो काम वाली चीजें हैं उसी में क्या हो जाएगा, आपका मिक्स हो जाएगा। हमारी बातें जो नोट्स में लिखी जाती हैं, जो एग्जाम में आते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी जाती है। ठीक है, कहने का मतलब ये चीजें हैं, तो ये फायदा हो जाएगा आपको। ठीक ना, याद रखिएगा किसमें है, ट्रांसफार्मर क्या है आपका, पैसिव एलिमेंट है, इनमें कोई डाउट नहीं है। ठीक ना, नेक्स्ट लिखिएगा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिएगा, लिखिएगा इंडक्टर और कैपेसिटर के बारे में हम बताने जा रहे हैं। क्यों बेटा, ये पैसिव एलिमेंट है, जो बताया उसको लिखा दे रहे हैं आपको, ये पूछा जाता है कई बार। लिखिएगा, लिखिएगा ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, ऐसे लिखना है। डिस्चार्जिंग का मतलब डिस्चार्ज से बना हुआ है। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर एंड इंडक्टर can delivered energy independently for finite time मार्क करिएगा, फाइनाइट टाइम पे, कामा देयरफॉर इंडक्टर एंड कैपेसिटर आर नॉट एक्टिव एलिमेंट और जाहिर सी बात है इंडक्टर और कैपेसिटर में कोई भी इंटरनल एम्प्लीफिकेशन होता है क्या, है नहीं होता। तो दो तरीके से पूछा जाता है, इंडक्टर और कैपेसिटर जो एनर्जी डिलीवर कर रहे हैं बेटा फाइनाइट टाइम तक कर रहे हैं, या उसमें कोई भी एम्प्लीफिकेशन नहीं हो रहा है, इसीलिए बोला जाता है क्या है, वो है पैसिव एलिमेंट है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा इसमें, दूसरा पॉइंट, इंडक्टर एंड कैपेसिटर आर नॉट एक्टिव एलिमेंट बिकॉज it does not having property of internal amplification फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा नोट करके, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी सर्किट में बेटा पैसिव एलिमेंट होना चाहिए, एक्टिव एलिमेंट होना चाहिए। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में एलिमेंट कैसे होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए या पैसिव होना चाहिए, दोनों होने चाहिए। बिना एक्टिव एलिमेंट केवल लगे हुए उसका भी सर्किट का कोई मतलब नहीं, दोनों अपनी की रिक्वायरमेंट है ना। इलेक्ट्रिकल सर्किट में पूछा जाता है क्या होगा, तो दोनों मारना है आपको, ठीक ना। तो लिखिएगा नोट करके, एन इलेक्ट्रिकल सर्किट contain both active and passive element उसमें ये आ रहा है, वीडियो आ रहा है, उसमें आ रहा है, दिखा रहा है, ये नहीं चल रहा है क्या,
चल रहा है। चलें आगे। एक कहानी थी बेटा, क्या ये सब बातें थी किसके बारे में? एक्टिव और क्या है, पैसिव एलिमेंट के बारे में थी। किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है, चीजें जो प्रॉपर चल रही थी वो चलेंगी ये चीजें, ठीक ना। पूछने की जरूरत तो होगी तो आपको पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपका वीडियो रिकॉर्ड है, आपकी आवाज हमारे पास इसमें रिकॉर्ड नहीं होगी, ठीक ना। तो आपकी आवाज हम सुन सकते हैं, चीजें इसमें रिकॉर्ड नहीं होगी चीजें, तो आप बोल सकते, ऐसा ना हो आप डर जाए इसमें हमारी आवाज रिकॉर्ड हो जाएगी और हम गिरफ्तार हो जाएंगे, ठीक ना। ऐसा कुछ नहीं है, चीजें हैं तो आप अपनी बातें हमसे बोल सकते हैं, चीजें, ठीक ना। तो याद रखिएगा, ऐसा ना दिमाग में रहे कुछ बोल देंगे तो हमारी बातें रिकॉर्ड हो, सभी लोग सुनने लगेंगे इन्होंने क्या बोला हुआ, ठीक ना। या ऐसी बातें पूछ दिया तो हमने बोल दिया आपने क्या पूछ दिया है ना, तो ये सब बातें नहीं है चीजें। आपकी आवाज नहीं रिकॉर्ड होगी, हाँ आपकी बातें हम सुन सकते हैं चीजें, तो हमारे पास क्या है, कान तो वही है, ठीक ना। तो ऐसा नहीं है चीजें, ये सब नई चीजें हैं चीजें, तो जाहिर सी बात आप देख के डर गए तो हमारा रिकॉर्ड हो जाएगा तो क्या होगी चीजें, ऐसा कुछ नहीं। जैसे नॉर्मल थी वैसे ही हो जाएगी चीजें ना। तो ये सब जैसे लाइट चली गई तो ये चीजें बंद हो गया चीजें, है ना। अब क्या दिक्कत है देखेंगे चीजें, क्या दिक्कत है। तो कहने का मतलब एक दो दिन में सब, 2-3 दिन में सब रिजॉल्व हो जाएंगी चीजें, तो प्रॉपर चलने लगेगा। तो ऐसा नहीं है, जैसे आप आ रहे थे, ये भी मान लीजिए एक स्टूडेंट है ना, मैं स्टूडेंट क्या है, आप तो स्टूडेंट हो ही, आप ना भाई मान लीजिएगा, इसको याद रखिएगा, जो भी मान लीजिएगा। तो कहने का मतलब एक इसको मान लीजिएगा, हम भी एक इसको क्या मान लेंगे, हमारा क्या है ये स्टूडेंट है, हम ऐसे मान के पढ़ाएंगे, हमारे लिए भी नहीं है चीजें, कैमरा लगता है देख रहा है चीजें हैं। तो कहने का मतलब है चीजें, ये सब चीजें चलती रहेंगी चीजें ना। तो हमारे कहने का मतलब है आदत बन जाएगी, आपकी भी आदत बन जाएगी और हमारी भी आदत बन जाएगी, ठीक ना। चलें आगे। अब बात आ रही है एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट, तो आपको कोई दिक्कत नहीं चीजें होंगी, लेकिन एक चीजें दिक्कतें आती है, कहां पे आएंगी उस बात को समझिए। पूछा जाता है इनमें से कौन सा एक्टिव एलिमेंट याद रखिएगा नहीं है, नहीं है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन ऐसा दे दिया गया, पहला ऑप्शन ये दिया गया डायोड है, दूसरा ऑप्शन बीजेटी है, तीसरा क्या है एचसीआर है, और चौथा क्या है ओपियम है। क्या पूछा, इनमें से कौन सा बेटा क्या है एक्टिव एलिमेंट नहीं है, एक्टिव एलिमेंट नहीं है। अब बताएंगे, अब क्या मारेंगे इसमें। अब जाहिर सी बात है, ये 4 ऑप्शन आपके पास ABCD दिए हुए हैं। जो बेसिक कहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है, ऐसा नहीं है यही क्वेश्चन बार बार आएगा, ये टिपिकल क्वेश्चन है, डाउट क्रिएट करेगा आप में। जब हमने लिखाया है एक्टिव एलिमेंट लिखाया, देखिए उसमें डायोड है, तो आप उससे मैच करेंगे तो जाहिर सी बात है इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है। लेकिन आपको जाहिर सी बात है क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आप नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है आपका एक नंबर क्या होगा, कट होगा चीजें। तो ये कंट्राडिक्ट क्वेश्चन है, चीजें पूछा जाता है। तो यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। डायोड के बारे में जब हम बात करेंगे, डायोड क्या होता है बेटा, डायोड भी कई तरीके के होते हैं। एक स्पेशल डायोड होता है, तो डायोड में भी कई तरीके के, गन डायोड होगा, इंपैक्ट डायोड होगा, कई डायोड आएंगे, हजारों तरीके के डायोड आएंगे। तो कहने का मतलब है जब यहाँ डायोड लिखा गया है वहां पे, तो जाहिर सी बात है ये मान के चला जा रहा है डायोड किसी भी कैटेगरी का आ सकता है। अगर नॉर्मल डायोड अगर की बात करते, नॉर्मल डायोड होता है, अगर कोई भी चीजें, बस नॉर्मल जो डायोड होता है एज ए क्या होता है, स्विच की तरह काम करता है, और स्विच की तरह काम करता है, वो भी कंट्रोल स्विच की तरह काम करता है। तो कहने का मतलब है नॉर्मल जो डायोड होगा, तो ऑप्शन में देखिए बीजेटी नो डाउट है, ये क्या है एक्टिव एलिमेंट है। एचसीआर भी क्या है एक्टिव एलिमेंट है, ओपियम भी क्या है एक्टिव एलिमेंट है। डायोड में कई तरीके के डायोड बनते हैं, तो डायोड में 2 तरीके के आ जाएंगे, पैसिव डायोड भी और क्या है एक्टिव डायोड भी। तो अगर हमने डायोड को दोनों जगह लिखाते तो वहां पे क्वेश्चन आप में कंट्राडिक्ट नेचर करता है। लेकिन कहने का मतलब ये समझना, यहाँ पे ऐसा ऑप्शन में आ जाएगा, और जब ऐसा ऑप्शन में आएगा तो यार क्या मारेंगे हम, डायोड को मान लेंगे ये कैसा है। इन तीनों ऑप्शन के नजरिए में देखेंगे, जब मोस्ट यार रखिएगा, मोस्ट मतलब इंपॉर्टेंट ऑप्शन कौन सा होगा, यार रखिए देखा जाएगा सबसे अच्छा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, क्या मारेंगे आप, है डायोड मारेंगे। यही क्वेश्चन चेंज हो गया, पूछा गया इनमें से कौन सा एक्टिव एलिमेंट है, पूछा गया इनमें से कौन सा एक्टिव एलिमेंट है। तो पहला ऑप्शन है आपके पास है रेजिस्टेंस, दूसरा है आपके पास है इंडक्टेंस, और तीसरा है आपके पास ट्रांसफार्मर, और चौथा है आपके पास डायोड। सेम क्वेश्चन है, पूछा गया है कौन सा एक्टिव, इसमें पूछा गया इनमें से कौन सा एक्टिव एलिमेंट नहीं है, इसमें पूछा गया कौन सा एक्टिव एलिमेंट है। तो आप बताइए, यहाँ पे साफ साफ बातें क्लियर है, ये क्या डायोड
यहाँ पे क्या है, एक्टिव एलिमेंट है। लेकिन आपका क्वेश्चन कंट्राडिक्ट है, सर आप यहाँ बोल रहे हैं एक्टिव एलिमेंट नहीं है और यहाँ बोल रहे हैं क्या एक्टिव एलिमेंट है, तो क्या है बात है, अगर बता दिया जाए तो आपको यहाँ दोनों कंट्राडिक्ट नेचर कर रहे, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन को किया जा रहा है। देखा जाए ये चीजें हैं, कंपटीशन बोला जाता है, आपके लिए नई बातें नहीं है चीजें। तो कहने का मतलब है कई बार कंफ्यूजन होता है, कई बार पूछते हैं सर, आप पूछेंगे सर डायोड क्या है, किसी कोई भी पूछता है तो डायोड, या जाहिर सी बात है डायोड में कई कैटेगरी आती है, तो डायोड में भी क्या हो सकता है, पैसिव भी, में भी क्या है एक्टिव, लेकिन हम जनरली किस कैटेगरी में लाएंगे उसको, एक्टिव में ही लाएंगे। हाँ, क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा, ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे तो डायोड को किस कैटेगरी में हम डाल देंगे, पैसिव एलिमेंट में। इसका ध्यान रखिएगा, कंपटीशन में पूछा गया है, कई बार पूछा जाता है, और जो क्वेश्चन आएंगे जो हमने बता दिया वही सब चीजें आएंगी, ठीक ना। यहाँ पे दोनों हम बाद में करा देंगे आपको, ठीक है क्वेश्चन। चले आगे, दूसरा क्वेश्चन है ग्राफ के माध्यम से क्वेश्चन पूछा जाता है, यार कि ग्राफ बना रहेगा, ग्राफ बना रहेगा, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो बेटा एक्टिव एलिमेंट है और पैसिव एलिमेंट है। ग्राफ का मतलब होता है, एक शब्द होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है बेटा VI कैरेक्टरिस्टिक्स, VI कैरेक्टरिस्टिक्स। VI कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या हुआ, वोल्टेज और करंट के बीच में क्या किया जाएगा, ग्राफ खींचा जाएगा। जैसे आपने डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानते हैं बेटा, क्या आता है, फॉरवर्ड बायस आता है और क्या रिवर्स बायस। ये वोल्टेज हमने दिखा दिया एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे क्या दिखा दिया हमने, करंट दिखा दिया। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है, ये जो होती है किस बायस में होती है, रिवर्स बायस में, ये क्या है फॉरवर्ड बायस में है। ये ब्रेक डाउन हो जाता है चीजें, तो हम बाद में बात करेंगे चीजें हैं। तो कहने का मतलब है इसी कई जाहिर सी बात है डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो यहाँ पे ये तो डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जाहिर सी बात है पूछेगा VI कैरेक्टरिस्टिक्स बनी होगी, पूछेगा ये जो जाहिर सी बात जो एलिमेंट की प्रॉपर्टी दिखाई गई है ये एक्टिव एलिमेंट है या पैसिव एलिमेंट, ये पूछेगा। तो जाहिर सी बात है आपको पहचानना आना चाहिए एक्टिव एलिमेंट क्या होता है, पैसिव एलिमेंट ग्राफ के माध्यम से कैसे पहचानेंगे। तो जाहिर सी बात है जब कोई ग्राफ बोलेगा, जब मान लीजिए ये ग्राफ बना हुआ है, जब ये ग्राफ बना हुआ तो ये नहीं बोल रहा है बेटा ये पैसिव है या एक्टिव है, बोल रहा है क्या, ये तो हम जानते हैं किसका बना हुआ है, डायोड का है, और डायोड बना हुआ तो ये क्या हो सकता है, ये है एक्टिव एलिमेंट हो सकता है। लेकिन आपको ग्राफ से पहचानना होगा, ग्राफ से पहचानना होगा एक्टिव एलिमेंट है या पैसिव एलिमेंट, वो कैसे पहचानेंगे उस बात को समझना है। तो देखिए एक आगे चल के हम बात करेंगे, जब एक्टिव जो एलिमेंट होता है, अगर कोई भी अगर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज एक्टिव एलिमेंट है तो एक पाई जाती है बेटा इसमें निगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइस, निगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइस। निगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइस का मतलब क्या हुआ आपके पास है, रखिएगा वोल्टेज अगर बढ़ेगा तो करंट क्या होगी, कम होगी। अगर करंट क्या हो रही बेटा कम हो रही तो वोल्टेज क्या होगा, बढ़ेगा, या करंट ज्यादा हो रही तो वोल्टेज क्या होगा, कम होगा। मतलब एक दूसरे का इफेक्ट क्या होगा, निगेटिव होगा। अगर ऐसा है तो बोला जाएगा आपके पास क्या है बेटा, वो एलिमेंट क्या होता है, जब भी देखा जाता है प्रैक्टिकली देखा जा गया है, अगर कोई भी डिवाइस अगर निगेटिव रेजिस्टेंस प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रही है तो क्या होता है बेटा, कौन सा एलिमेंट होता है, एक्टिव एलिमेंट होता है। तो कहने का ये मतलब है निगेटिव रेजिस्टेंस जो डिवाइस होती है एक्टिव एलिमेंट है, निगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइस आएगा आगे। माइक्रो जो भी जनरली माइक्रोवेव डिवाइसेज होती हैं वो जनरली क्या होती हैं, निगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइसेज होती है। तो जनरली जो निगेटिव रेजिस्टेंस वाला जो ये होगा ही, और भी ऐसा नहीं है केवल निगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइसेज भी याद रखिएगा केवल क्या होता है एक्टिव एलिमेंट, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर ये ऐसा है तो गारंटी है वो एलिमेंट कैसा होगा, निगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइस होगा। निगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइस होगा तो जाहिर सी बात है वो एलिमेंट क्या होगा, वो एक्टिव एलिमेंट होगा। अगर एक्टिव एलिमेंट होगा तो हमारे इसी प्रॉपर्टीज का हम यूज करेंगे। तो याद रखिएगा वोल्टेज अगर बढ़ेगा, करंट अगर कम होगी या इसका रिवर्स इफेक्ट होगा तो बोला जाएगा वो निगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइस है। इसी कॉन्सेप्ट का पहचानने का हम यूज करेंगे। तो मान लीजिए एक जाहिर सी बात ग्राफ बना होगा, जाहिर सी बात वोल्टेज और करंट का ग्राफ बना होगा। वोल्टेज और करंट का ग्राफ बनेगा तो जाहिर सी बात है जब ये बना हुआ है तो एक्सिस बनी हुई है तो हम जानते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में जानते हैं ये जो होता है बेटा क्या आता है, प्लस और प्लस। ये क्या आता है,
आगे एक्स एक्सिस वाला लिखा जाता है, तो ये आगे निगेटिव में आया तो क्या आएगा, ये माइनस और क्या है प्लस। याद रखिएगा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, तो एक्स के पॉजिटिव में गया तो प्लस लिखा, वाई में भी पॉजिटिव में गया तो प्लस प्लस लिखा हुआ है। यहाँ पे एक्स में निगेटिव में आया हमने, एक्स में निगेटिव तो निगेटिव लिखा हमने, और जाहिर सी बात वाई में क्या है, पॉजिटिव है। जाहिर सी बात है ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये क्या है सेकंड है, थर्ड में क्या होगा कोई भी माइनस और क्या है माइनस, और यहां पे क्या होगा प्लस और क्या है माइनस। तो जाहिर सी बात है जब ग्राफ जब पूछा जाएगा तो चार कोऑर्डिनेट में ग्राफ को हम देखेंगे, ग्राफ में देखेंगे। अब बताइए ग्राफ का अगर कोई भी पोर्शन अगर ना, अगर किस कोऑर्डिनेट में बेटा उल्ट देखिए, यहां जाहिर सी बात है एक्स में क्या दिखाएंगे हम, एक्स में क्या दिखा, ये एक्स है तो एक्स में भी क्या दिखा सकते हैं बेटा, जाहिर सी बात जब भी पूछा जाएगा तो वोल्टेज और करंट के बारे में पूछा जाएगा, तो वोल्टेज और करंट के बारे में पूछा जाएगा तो एक्स के जगह क्या लिख देगा वोल्टेज, या एक्स के जगह क्या लिख देगा करंट, दो ही पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे क्या लिखेगा वाई की जगह में भी वोल्टेज में भी क्या है करंट, अगर एक जगह वोल्टेज लिखेगा तो दूसरी जगह क्या लिखेगा करंट लिखेगा। तो अब बताना है ये यहाँ पे देखना है आपको, अगर मान लीजिए पॉसिबिलिटी क्या, ऐसा ग्राफ बना हुआ है, ऐसा ग्राफ इधर तो दिखेगा नहीं, दिख रहा है इधर, यहाँ नहीं दिखेगा ना, इधर नहीं लिखना है हमको, बता दीजिएगा ठीक है, फिलहाल आदत बनाना है, इधर नहीं लिखना है। तो कहने का मतलब है दिख रहा है लेकिन लिखना नहीं है हमको, ठीक ना, यही मार्जिन हमारी है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए ग्राफ आपके पास ये चीजें बना हुआ है, वोल्टेज है और करंट है, वोल्टेज और करंट है, ग्राफ ये बना हुआ है, तो आपको बताना है एक्टिव है या पैसिव एलिमेंट है, ये देख के बताना है आपको। तो देखिए ग्राफ का अगर कोई भी पोर्शन अगर किस कोऑर्डिनेट में चला जाए बेटा आपका, इस कोऑर्डिनेट में, इसको बोला जाएगा सेकेंड कोऑर्डिनेट ना, कहां चला जाए फोर्थ कोऑर्डिनेट में चला जाएगा तो बोला जाएगा वो क्या है एक्टिव एलिमेंट है। कोई भी पोर्शन मतलब है, देखिए तो इस ग्राफ के दो पोर्शन बने हुए हैं, एक पोर्शन ये है एक पोर्शन ये है, तो जाहिर सी बात है देख रहे ये पोर्शन कहां चला गया है किस कोऑर्डिनेट में सेकेंड में। यहां मतलब क्या होगा बेटा वोल्टेज निगेटिव है, करंट क्या हो रहा है पॉजिटिव हो रहा है, वोल्टेज आपका निगेटिव है और करंट क्या हो रही है बेटा आपका वोल्टेज निगेटिव करंट पॉजिटिव। तो जाहिर सी बात है इस कोऑर्डिनेट में आने का मतलब है जो भी एलिमेंट होगा गारंटी और कौन सा एलिमेंट होगा एक्टिव एलिमेंट होगा। हाँ कुछ पार्ट के लिए एज ए एक्टिव एलिमेंट काम कर रहा है तो एक्टिव एलिमेंट ही मारेंगे, तो याद रखिएगा ये आपका एक्टिव एलिमेंट एक्टिव एलिमेंट है। दूसरी बात है अगर ग्राफ मान लीजिए ये बना दिया हमने, ग्राफ अपने से नहीं बना रहे, पूछा जाता है रखिएगा वोल्टेज है और करंट, वोल्टेज और करंट है, तो जाहिर सी बात है बताना है जिससे पूछा जाएगा। आप देख लीजिए वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ खींचा गया है, अब पूछा गया है ये जो किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को दिखाया गया है तो कैरेक्टरिस्टिक्स स्केच किया गया, तो आपको बताना है एक्टिव या पैसिव। तो हमने चेक किया, ये देखा याद रखिएगा यहाँ पे देखा वोल्टेज पॉजिटिव, इस पोर्शन में पूरा क्या वोल्टेज पॉजिटिव है तो करंट भी क्या पॉजिटिव है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखा बेटा क्या है याद भी नहीं करना, यहाँ पे वोल्टेज क्या है निगेटिव है, करंट भी क्या निगेटिव है, तो यहाँ भी नहीं हो रहा, तो क्या है एक ऐसा एलिमेंट है पैसिव एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो आपको ग्राफ से पहचानना है ये पैसिव एलिमेंट होगा, ठीक ना, ये पैसिव एलिमेंट होगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये सब आगे हम करा देंगे लिखा देंगे, फिलहाल आपको समझिए बातों को। आपको ये बताना है ये पैसिव एलिमेंट है, तो आपको तुरंत बताने लगेंगे ये क्या है, क्या है किसी भी पोर्शन में सेकेंड या फोर्थ में आ जाए तो जाहिर सी बात है याद रखिएगा दोनों आ गया तो अच्छा बात है, तो जाहिर सी बात है क्या ये है एक्टिव एलिमेंट है। तो ग्राफ बना होगा तो हमारे कहने का मतलब है आपको हमने थ्योरी लिखा दिया बता दिया, वो तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन कई बार एक आध बार क्वेश्चन आता है ग्राफ बना होगा और ग्राफ के साथ पूछा जाएगा ये कौन सा एलिमेंट है, तो आपको ऐसे पहचानना है। हमने किसका यूज किया बताने के लिए, हमको जो हम जानते थे आगे जानेंगे इसका यूज किया। तो जाहिर सी बात है अभी इस क्लास के बाद फिर से हम बता रहे थे, जैसे हमने ये बता दिया एक्टिव एलिमेंट ऐसे पहचानना, तो ये चीजें यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है, बता देंगे कर लेंगे, लेकिन कई चीजें बातें जो बताए वो चीजें क्या हो जाती है भूल जाती है। आपको पॉइंट तो लिखा देंगे चीजें, लेकिन ये चीजें फिर भूल जाएगी। अगर आप रिवाइज करेंगे तो आप क्या आपके पास क्या रहेगा वीडियो रहेगा तो उसको क्या कर लेंगे आप देख लेंगे, बस हल्का सा देखना चीजें तो आपको बातें समझ में आ जाएगी। हम जानते हैं क्यों ये बोल रहे हैं चीजें, क्योंकि एक बार बता दिया तो एक मंथ के बाद सर ये बातें जो बताए थे हम भूल गए,
कैसे लिंक कराया था आपने, वो जो हम बताएंगे चीजें उसको हम लिखा नहीं पाएंगे बातों को, हर बातों को, तो जाहिर सी बात है अब वो बातें हमारे पास पूछने आओगी नहीं, क्योंकि हम जब ये बता रहे हैं ये बातों को आप समझ रहे हैं, चीजें आपका चेहरा बताता है समझ रहे हैं चीजें हैं, तो जब समझ रहे हैं चीजें को तो फिर दोबारा देख लेंगे तो चीजें आपको क्या आ जाएगी, याद आ जाए। पूरा का पूरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है चीजें, क्योंकि समय गवाएंगे तो कोई मतलब नहीं, चीजें हैं तो बातें, हाँ एक आध बार आप जाके रिविजन कर सकते हैं चीजें, लेकिन करने का मतलब बाद में एक बार दो बार रिवाइज हो जाएगा तो वो जरूरत नहीं होगी, तो बार बार आपको पूरा वीडियो देखना होगा, ठीक ना। आपके पास नोट्स बने होंगे, चीजें आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो याद ही रखिएगा सेकेंड कोऑर्डिनेट, और सेकेंड कोऑर्डिनेट में इसमें आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे जब आएगा तो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट होगा, एक्टिव एलिमेंट, ठीक ना। यहाँ भी जब आएगा तो क्या होगा, इस पोर्शन में क्या होगा, एक्टिव एलिमेंट, ठीक ना। इसको नोट करके बना लीजिए ऐसे ही, इसका यूज करेंगे आगे, ठीक? ये सब ना बनाइएगा, हम आगे हम कराएंगे एक जगह, ठीक ना, ये सब ना बनाइएगा। चलें आगे, किसी को दिक्कत, नेक्स्ट रीडिंग डालिएगा, लीनियर एलिमेंट, लीनियर एलिमेंट, ठीक ना। एक बार देख लें जरा यहाँ पे,